सर जेट का रिजल्ट तो आ गया है, टॉप यूनिवर्सिटी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, सर फीस क्या है, क्या सर इस बार काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहने वाला है, सर प्राइवेट की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, सर मेरे जो टॉप कॉलेज है उसके अंदर पेमेंट सीट और नॉर्मल सीट में फर्क क्या है, तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। मैं हूं डॉक्टर मनोज राजपुरोहित, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी का जेट का रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहा होगा, शानदार रहा होगा और जबरदस्त रहा होगा। आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो अब काउंसलिंग का और सर कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने का। तो दोस्तों, आज मैं आपके बारे में तमाम जानकारी दूंगा, कितने प्रकार की कॉलेजें हैं, कौन सी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए, कितनी फीस है और कितनी सीटें हैं, नॉर्मल सीट क्या है, पेमेंट सीट क्या है, मतलब जो भी आपके मन के अंदर डाउट रहेंगे वो तमाम डाउट इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर होने वाले हैं। ये ज्यादा लंबा वीडियो रहने वाला नहीं है, मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर आपको तमाम जानकारी मिलने वाली है, तो मेरे साथ बने रहे। दोस्तों, हम लोग बात करें कि कितने स्कोर पर कौन सा कॉलेज मिलेगा। मैं सबसे पहले बात करूं कि राजस्थान के अंदर जो एग्रीकल्चर के जो जेट के माध्यम से आप एडमिशन लेते हो, टोटल कितने कॉलेजें हैं, टोटल कितनी सीट है। तो मेरी बात को समझना, ये जो मैं आंकड़ा बता रहा हूं वो मतलब 90% एक्यूरेट है या 95% एक्यूरेट है। हाँ, 10, 15, 20, 50 सीट का ऊपर नीचे रह सकता है। टोटल 135 कॉलेजें हैं राजस्थान के अंदर। कितनी है? 135 कॉलेज है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिलकर, जिसके अंदर 1100 समथिंग सीटें हैं। अपन माने कि 11,000 के आसपास सीट है, मतलब 35,000 बच्चों ने पेपर दिया था, उसमें से 11,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है। अब सर कॉलेजें कितनी प्रकार की है, तो 3 प्रकार की कॉलेजें हैं। एक तो है दोस्तों अपनी गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि दोस्तों इसको समझना बहुत जरूरी है कि कट ऑफ को समझने से पहले आपको टाइप ऑफ कॉलेज समझना बहुत जरूरी है। एक तो गवर्नमेंट कॉलेज है, दूसरी प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेज है ना, किससे मान्यता प्राप्त है, और तीसरा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये खुद की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। मतलब 3 प्रकार की आपके पास कॉलेज है, एक तो गवर्नमेंट, एक प्राइवेट एफिलिएटेड, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी। मैं बात करूं तो इसके पास 5600 के आसपास सीटें रहने वाली है गवर्नमेंट की, यानी 5800 के आसपास गवर्नमेंट सीटें हैं, और 3400 के आसपास प्राइवेट एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी की सीटें रहने वाली है, और 2300 प्राइवेट यूनिवर्सिटी की सीटें रहने वाली, यानी कुल 11,000 में से 3 पार्ट में सीटें होगी, यानी 5600 सीटें आपकी गवर्नमेंट की है। अब गवर्नमेंट में भी 3 प्रकार के कॉलेज है, गवर्नमेंट के भी 3 प्रकार के कॉलेज है। एक तो टॉप जो यूनिवर्सिटी है 5 वो है, टॉप यूनिवर्सिटी 5 है वो है, फिर ओल्ड कॉलेज है, कौन सी है? ओल्ड है, और फिर क्या है? न्यू कॉलेज है, यानी ये भी 3 प्रकार की रहने वाली है। पूरी गणित को समझना, यानी आपकी एक तो टॉप, एक ओल्ड कॉलेज और एक गवर्नमेंट से एफिलिएटेड कॉलेज है और न्यू कॉलेज है, जो कि उस शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं, उस शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं। यानी गवर्नमेंट की जो आपकी 3 प्रकार की क्या रहने वाली है? कॉलेजें रहने वाली है। टोटल तो कॉलेज मैंने बताया आपको, गवर्नमेंट और प्राइवेट। प्राइवेट में क्या है? एक एफिलिएटेड, एक और यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट के अंदर 3 प्रकार की कॉलेज है, कौन सी? टॉप 5 यूनिवर्सिटी, जैसे उदयपुर हो गया, बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, कोटा हो गया। फिर आपकी ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज, और तीसरी गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त कॉलेजें हैं, जो कि न्यू है, जो कि क्या है? न्यू है, और ये 2022 से 2025 के अंदर आई है, यानी ये पिछले 4-5 साल से आई है, और ये उस शिक्षा विभाग के अंतर्गत रहती है, यानी बिल्कुल न्यू कॉलेज है। सबका मिशन तो बेटे टॉप 5 यूनिवर्सिटी के अंदर रहता है, लेकिन सबकी मैं कट ऑफ की बात करूंगा। वैसे उदयपुर आपका टारगेट है, तो उदयपुर 350 के आसपास है, तो आपको उदयपुर मिलने वाली है, तो आपको उदयपुर मिलने वाली है। अपन बात करें अब कि टॉप यूनिवर्सिटी प्लस ओल्ड, जो अच्छे कॉलेज हैं, जो बच्चे की इच्छा होती है,
उसके अंदर कुल आपकी 2300 सीटें रहने वाली है। 5600 में से 2300 ये, और यहां पर आपकी 3000 के आसपास सीटें रहने वाली है। कौन सी? जो अभी अभी न्यू कॉलेज आई है, ये 3000 के आसपास। यानी इसके अंदर कितनी कॉलेजें हैं? 3000। इसमें कितनी हैं? आपको मैंने बोला 2300 के आसपास। 2300 से ज्यादा हो जाएगी ना, इसमें और कॉलेजें कुछ ऐड जाएगी, 3 और 2 5, 5300 आप कहोगे, यानी ये ज्यादा रहेगी। ये क्या रहेगी? थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। यानी आसपास लमसम में बात कर रहा हूं, यानी ऊपर हो सकता है 100-200 का वेरिएशन आ जाए, 100-200 का वेरिएशन आ जाए। अब समझिए, यहां इस टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर, वर्ल्ड के अंदर 2 प्रकार की सीट, एक पेमेंट और एक नॉर्मल। सर फर्क क्या? पेमेंट का मतलब होता है उसमें फीस ज्यादा लगती है। फीस क्या लगती है? ज्यादा लगती है। और नॉर्मल में फीस कम लगती है। सर पढ़ाई में कोई फर्क होता? पढ़ाई में कोई फर्क नहीं है। ये आपके पास पैसा है बाबू, पैसा है तो आप पेमेंट सीट ले सकते हो, लेकिन पेमेंट की भी कट ऑफ अच्छी जाती है। यानी नॉर्मल से कम जाती है, ये आपके पास पैसा है तो आप ले सकते हो, लेकिन सबको नहीं मिल सकती। मेरे 100 नंबर आए, मैं पैसे देख लूं, ना रे बाबा ना। इसकी भी कट ऑफ आती है, इसकी भी काउंसलिंग होती है, और कट ऑफ के आधार पर आपको कॉलेज मिलता है। तो सर नॉर्मल की कितनी फीस है? पेमेंट वाली आपकी जो सीटें हैं और नॉर्मल जो सीटें हैं उसकी अपन बात करें तो नॉर्मल और पेमेंट के अंदर यह डिफरेंस रहता है कि फीस का। सर किसका रहेगा? फीस का रहेगा। किसका रहेगा रे बाबू? फीस का रहेगा। मेरी बात को समझना, किसका रहेगा रे? फीस का। अब सर फीस कितनी रहने वाली है? तो फीस आपकी जो पेमेंट की है वो रहने वाली है किसकी? 32,000 से 50,000 तक, अलग टू वेरी करती है, अलग अलग रहती है। सबकी क्या रहती है? अलग अलग रहती है। सबकी क्या रहती है दोस्तों? अलग अलग रहती है। क्या रहती है? अलग अलग रहती है। और यानी मैं आप बात करूं यहां पे अलग अलग, और यहां पर जो आपकी नॉर्मल सीट है उसकी 10 से 12-20,000 के आसपास पर सेमेस्टर रहने वाली है, पर सेमेस्टर फीस रहने वाली। अब जो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त कॉलेज है वो न्यू है ना, 50 के आसपास कॉलेज आती है, उसकी फीस रहती है आपकी 5 से 6,000 पर सेमेस्टर, यानी 6 मंथ की। फिर आपकी प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेज है कितनी, मैंने आपको बता दी, और ये आपकी क्या है? प्राइवेट यूनिवर्सिटी। यानी ये कुल मिला के आपका कॉलेज का लोचा है। किसका है? कॉलेजों का। कितनी प्रकार की कॉलेज है। अब मैं आपको बताऊं, ये सीट का है ना मैट्रिक्स, ये 2024 का, 2025 का, अभी 26 का आया नहीं है, ये 26 का आया नहीं है, बहुत जल्दी आएगा, मैं आपको बता दूंगा। अब अपन बात करें सर कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। यानी टॉप, देखो उदयपुर को छोड़ के यदि आपको यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है टॉप में, तो ये मान के चलिए कि आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है किसकी? यूनिवर्सिटी की टॉप 5 की जो कट ऑफ रहने वाली है बेटा जी, वो कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। तो ये आपकी, ये मान के चलिए कि यदि आपकी 300 से 330 के आसपास के नंबर है तो आपको मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस में 300 से 310, ओबीसी में 300 के आसपास, एससी में 280 के आसपास, एसटी में 260 के आसपास। और जो ओल्ड यूनिवर्सिटी है उसकी बात करें तो आपकी नंबर 250 से 290 के आसपास। आप देख रहे इतना वेरिएशन क्यों दिया? देखो यदि आईसीएआर की काउंसलिंग पहले हो गई तो हो सकता है कट ऑफ के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन आए। डिपेंड करता है कि काउंसलिंग पहले किसकी होती, जेट वर्सेस आईसीएआर। आईसीएआर की पहले हो गई या फिर बाद में होगी, पहले या बाद में, उस पर निर्भर करेगा। अब ये न्यू कॉलेज है, न्यू तो भाई 240 तक मिल जाएगा, और प्राइवेट तो भाई सबको ही मिल जाएगा। एडमिशन सबका होना है, सबका नंबर आएगा,
लेकिन ये नंबर के अनुसार इस बार पेपर थोड़ा आसान था, कट ऑफ अच्छी जाएगी, अच्छी जाएगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 300 में बता दिया। अब ओल्ड कॉलेज की 250 के आसपास, ओबीसी में 260 के आसपास, एससी में 240 के आसपास और एसटी के अंदर 230 के आसपास। न्यू कॉलेज तो आपको 200 के आसपास नंबर है। आप जनरल कॉलेज जनरल के हो तो 200 से 220 के आसपास मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस में और भी आप कम कर दो, 190 के आसपास, 190 के आसपास। ओबीसी के अंदर ये इसके आसपास नंबर रहने वाले हैं। ये आपके क्या रहने वाले हैं, मार्क्स रहने वाले हैं। ये क्या रहने वाले हैं, मार्क्स रहने वाले हैं। यानी आपको यहां तक आपको ये मिल जाएगा। यानी आप इस बात का ध्यान रखें कि टॉप यूनिवर्सिटी, ओल्ड या न्यू, इन सब की कट ऑफ अलग अलग रहेगी। टॉप की ओबियसली ज्यादा जाएगी कट ऑफ, ओल्ड की ठीक ठाक रहनी, न्यू तो सबको ही मिल जाएगा, न्यू तो सबको ही मिल जाएगा। अरे भाई सबको नहीं, ये है ना स्कूलों में सैलरी है, स्कूल का विभाग है और वहां 2 4 5 रूम बना दिए और कॉलेज बना दिया, मजा नहीं आएगा, पढ़ाई करने का बिल्कुल मजा नहीं आएगा। कोशिश कीजिए कि एडमिशन लो तो टॉप यूनिवर्सिटी में लो। और आज के टाइम के अंदर मेरे हिसाब से जेट में सबसे कम कंपटीशन है। अरे 35 हजार बच्चे फॉर्म भरते हैं। अच्छे से मेहनत करो, सिलेक्शन हो जाता है, मुश्किल नहीं है। मगर आपको ध्यान रखना है किसके ऊपर, कि आपको आपकी रैंक क्या है, आपके मार्क्स क्या है और आपकी पसंदीदा कॉलेज कौन सा है। दोस्तों ये जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना अपने बीएससी का, ये हमारी आने वाली या आने वाला भविष्य निर्धारित करेगा। कैसे कॉलेज में आप जाते हो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो अच्छे फ्रेंड सर्कल होता है, आप आगे बढ़ते हो, नीट पीजी के बाद फिर पीजी में अच्छा परफॉर्म करते हो, फिर पीएचडी में अच्छा परफॉर्म करते हो, आगे गवर्नमेंट जॉब जल्दी लग जाते हो। यदि आप नॉर्मल कॉलेज से करते हो और पढ़ाई नहीं कर पाते हो, क्योंकि राजस्थान के अंदर दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी भी कॉलेजों के हालात बहुत खराब है, बहुत खराब, यानी बहुत खराब है। यानी अच्छे अभी तक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे अभी फैकल्टी नहीं है, तो गवर्नमेंट की, पढ़ाने वाले टीचर नहीं, बच्चा क्या पढ़ेगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। आप किसी के डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करके बताइए। मगर आपको इस बात का आपको ध्यान में रखना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपने मैंने बता दिया आपको, ये 2800 है बेटा जी, ये 2800 है, गलती होगी बेटा जी, ये 2800 के आसपास है, ये 2800 के आसपास है ना, 2800 के आसपास है। टोटल प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट की बात की हमने, 2800 के आसपास है, 2300 नहीं है, 2800 के आसपास है ना। तो आपके पास अच्छी खासी सीटें भी है और अलग अलग कॉलेजें मैंने आपको बता दी। अब आपको देखना है कि आप किस रेंज में आ रहे हो, और फिर भी फाइनल डिसीजन किसके ऊपर रहेगा कि काउंसलिंग पहले किसकी होती है। और एक बात और बता दूं, जेट के अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा रहता है वो आप काउंसलिंग का रहता है, आपकी चॉइस फिलिंग का। यदि आप देखो जिस नंबर आप जितने नंबर आ रहे हैं, अब देखो एक बच्चा क्या है, उसके नंबर आ रहे 250, किससे 230 आ रहे, तो वो यदि टॉप कॉलेज क्यों भर रहा है, उसे पता है कि टॉप कॉलेज से नहीं मिलना है, तो भाई प्रायोरिटी आप ओल्ड कोई फर ओल्ड न्यू आपको वो मिल जाएगी, ओल्ड न्यू मिल जाएगी। यानी यहाँ पे काउंसलिंग के दौरान चॉइस फिलिंग का बहुत बड़ा महत्व रहता है, बहुत बड़ा महत्व रहता है कि आप किस प्रकार से चॉइस फिलिंग करते हो। दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना, यदि आपके मार्क्स कम है और आप चाहते हो कि जेट 2027 के अंदर जेट को सेट करना 2027 के अंदर, तो दोस्तों आप सबको पता है उत्कर्ष परिवार उन नंबर ऑफ जो विद्यार्थी सेलेक्ट होते हैं वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, प्रॉपर गाइडेंस के ऊपर, प्रॉपर रणनीति के ऊपर। आप सभी का यदि मिशन है 2027 जेट, उत्कर्ष परिवार आपके लिए लेके आया है न्यू बैच, जो जेट 2027 के विद्यार्थियों के लिए। तो यहां पर हमारी एक बहुत शानदार बेहतरीन धुरंधर टीम जो आपकी तैयारी को एक नई धार देगा, नया रूप देगा। तो दोस्तों यदि आप चाहते हो कि 2027 के अंदर टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना, तो आज ही मैं कहूंगा उत्कर्ष टीम के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को, अपने सपनों को साकार करने के लिए
मेहनत करनी पड़ेगी। और आप मेहनत करोगे आज तो कल आपको वो कॉलेज जो आपका पसंदीदा कॉलेज है वो मिलेगा। तो मैं तो यही कहूंगा, यदि किसी कारणवश यदि आपने 12th के साथ दिया था और एडमिशन नहीं हो रहा, या फिर आप तैयारी नहीं कर पाई, बायोलॉजी कमजोर रह गई, केमिस्ट्री कमजोर रह गई, तो हमारे साथ जुड़िए आज ही और अपनी तैयारी को दीजिए एक नया रूप। थैंक यू सो मच दोस्तों। फिर भी आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट जरूर करें, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।